हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। अब रटना भूल जाओ, हर मुश्किल सवाल का शॉर्टकट हमारे पास है। क्या आप तैयार हैं? लेट्स गो। हेलो बच्चों, सोनू आज आपके लिए लेकर आया है डेसिमल एडवेंचर, जहाँ पे हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे कि डेसिमल वाली टर्म्स को हम किस तरीके से जोड़ते, घटाते और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे डेसिमल हम कहते हैं इस डॉट को। इसकी पावर को आज हम समझेंगे कि किसी नंबर के अंदर इसे लगाने से क्या इफ़ेक्ट आता है। तो बच्चों, आज हम मिलते हैं डेसिमल से, जिसको इस छोटे से बिंदु डॉट से दिखाया जाता है। यहाँ पे एक नंबर था 1245556, इसके बीच में मैंने एक डेसिमल इम्पोज किया कुछ इस तरीके से। तो डेसिमल क्या करेगा, हमारे नंबर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसमें हम ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, ये कहीं भी आ सकता है आगे पीछे। ये क्या करता है, एक नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो लेफ़्ट वाला होता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर, और राइट साइड वाला उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। इंटीजर पार्ट कौन सा होता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, 0, +-1, +-2, +-3, ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर कब नहीं होंगे, इसके नीचे अगर 1 2 आ जाए 1 के अलावा, यानी हर एक नंबर के नीचे कुछ ना कुछ होता है डिनोमिनेटर में। अगर वो डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ और आ गया, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो हम कहेंगे कि वो इंटीजर नहीं है। 1 होगा तो वो इंटीजर है, अगर 1 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो वो हमारा इंटीजर नहीं रहता। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन वो वैल्यूज़ होती हैं जो 0 से तो बड़ी हैं लेकिन 1 से छोटी हैं। 0 से 1 के बीच के जो नंबर्स हैं, 0 और 1 इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। 0 और 1 ये तो इंटीजर होते हैं। इनके बीच में जितने नंबर होंगे उन सबको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि डेसिमल जो है एक नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ़्ट साइड वाला इंटीजर पार्ट और राइट साइड वाला फ्रैक्शन पार्ट। अब आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2। 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। आपने अगर लास्ट टाइम सीखा हो तो प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो उससे आप निकाल कर देखना कि आपकी क्या है। सोनू आपको नेक्स्ट स्लाइड पर समझाएगा कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उसके अंदर हम कैसे निकालते हैं प्लेस वैल्यू को। तो हमारा सबसे पहला जोन फर्स्ट प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हम सीखेंगे नंबर्स की प्लेस वैल्यू निकालना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7.43, जो सर रेड कलर में दिया है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी प्लेस वैल्यू है, इसके लेफ़्ट साइड वाली राइट साइड वाली जितनी टर्म्स हैं उन सबको जीरो कर दो, बस इसे छोड़ दो। 0.43 है ना, इसको भी जीरो कर दो। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो गई 0.40। ऐसी इसी तरीके से इसमें करना है। पॉइंट इस तरफ की जितनी टर्म्स है उसको सबको जीरो कर दो, ये हो गया जीरो। और इस तरफ की जितनी है, इसके इधर वाली दो बार है, दो टर्म्स है, 2 2 एंड लास्ट में 6, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई ये। इसकी निकालनी है, इसकी निकालने के लिए 700.0 ये हो गई। इसकी तो नॉर्मली है, जैसे आपको पता होगा कि राइट साइड लेफ़्ट साइड वाली में तो जैसे हमारे नॉर्मल हम इंटीजर की निकालते प्लेस वैल्यू सेम ऐसी ही है। अब आपके लिए एक प्रॉब्लम से उन्होंने लिखी है यहाँ पर 48.346, इसको एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करने के क्या करेंगे, 4 है ये, इसके आगे जितनी टर्म्स है सबको जीरो कर दो, क्योंकि इंटीजर पार्ट है, क्योंकि ये ना डेसिमल यहाँ पे तो इंटीजर है। तो ये हो गया 8 इसका, और इसका हो गया 0.3, इसका हो गया 0.04, ये हो गया 0.06। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होते हैं। अभी तक हमने जो है प्लेस वैल्यू फाइंड करना सीख लिया और ये समझ लिया कि डेसिमल होता क्या है, और वो दो नंबर्स को अलग अलग पार्ट्स में इंटीजर और फ्रैक्शन में डिवाइड करता है। अब हम लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे। अनलाइक डेसिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद वाली जो नंबर ऑफ टर्म है, इसके पे दो टर्म है, यहाँ पे तीन टर्म है, तो यहाँ पे एक ही टर्म है, तो ये अनइक्वल प्लेस है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम अनलाइक। इसको लाइक बनाना चाहें अनलाइक को तो हम ऐसे बना सकते हैं। डेसिमल के बाद तीन टर्म्स हैं, इसमें भी और इसमें भी। हम यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं इसके आगे, जीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 0 0 1 लिखूँ मैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये 1 ही है।
ऐसे ही यहाँ पे होता है। डेसिमल में हम राइट साइड में जीरो लगाते हैं और कितने लगा सकते हो, और जो हमारा इंटीजर पार्ट होता है उसमें हम लेफ्ट साइड में कितनी जीरो लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए एक प्रॉब्लम दी हुई है 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर्स है, इसको आपको जो है ना 5.2, 3.25 एंड 9.751, ये 3 नंबर्स गिवन है जो कि आप देख सकते हैं अनलाइक है। इसको लाइक बनाना है तो बनाना इसी तरीके से आप, जैसे मैंने ये बनाया। मुझे कमेंट में बताना कि आपका आंसर क्या आया। अब हम फेज 2 पर आते हैं। यहाँ पे फाइंड करना है लाइक अनलाइक डेसिमल ग्रुप्स, कौन कौन से लाइक है और कौन कौन से अनलाइक है। तो ग्रुप ए में देखें हम 3 4 5, और यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, तो पता चलता है कि दोनों लाइक है। हाँ वही ग्रुप ए तो जो लाइक है, समझ आ रहा है लाइक है। और यहाँ पे 24.9 2.50 ये अनलाइक है। हाँ इससे पता चल गया कि अनलाइक है। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डेसिमल लिखना है इसके। कुछ भी लिख सकते हैं, 8.051 लिख दो, क्योंकि 3 टर्म्स लानी है यहाँ पे भी। 3 टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दी तो इसके इक्विवेलेंट है। अब हम आते हैं कंपैरिजन की तरफ कि क्या साइन लगाएं। कंपैरिजन आपको पता होगा, ये 3 साइन लगाते हैं, छोटा बड़ा और इक्वल वाला। तो यही हम डेसिमल में लगाएंगे कि डेसिमल में इसको कैसे प्लेस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 583 डेसिमल के बाद यहाँ पे 588, तो 88 वाली टर्म से बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे 583 है, यहाँ पे 588 है, तो ये वाली टर्म बड़ी होगी। बस यही यहाँ पे चेक करना है आपको। तो साइन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ये छोटा है तो इसकी तरफ मुंह बंद, और ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह बड़ा। इसके बाद देखते हैं हम प्रैक्टिस जोन पर, हमें प्रॉब्लम दी हुई है। इसमें देखें आप कौन सा साइन लगेगा। ये क्या है 14 और ये क्या 41, तो 41 बड़ा होता है, तो ये वाला साइन। 8.36 है, 36 या 33 है, तो ये छोटा है, तो ये आ गया ये वाला साइन। यहाँ 42.765, 756, 56 या 65 बड़ा होता है, तो ये वाला साइन। इन सर्कल चैलेंज, फाइंड द हाईएस्ट नंबर इन दी रो। इस रो में 4 नंबर्स हैं, तो सबसे बड़ा नंबर जो है ना उस पर गोला बनाना। 169, ये तो है नहीं, ये तो इससे छोटा है, इस पर कट लगा दो। 86, हाँ ये बड़ा है, तो इस पर कट लगा दो। इस पर भी कट लगा दो कि ये भी छोटा है इससे, तो ये वाला ही बड़ा है, तो इस पर गोला आएगा। अब हम देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं। अलाइनिंग रूल यहाँ पे फाइंड कर यूज़ करना होता है। मतलब कोई भी नंबर दिया हो, 2.65 दिया है और मुझे ऐसे दे दिया, हाँ एक तो ये नंबर दे दिया और एक दे दिया 2.1। पहले तो मुझे इनसे दोनों को लाइक बनाना पड़ेगा। 12.65 है, ये 2.1 है, तो 2.1 ये अलाइन आने चाहिए पॉइंट। तो यहाँ पे 0 लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, ये बन गए लाइक। अब जोड़ दो, 5 6 और 1 इज 7। जहाँ पे ये डॉट है वहीं पे डेसिमल आएगा सेम अलाइनमेंट के साथ। 2 और 2 इज 4, 1 0 इज 1। ऐसे ही यहाँ पे इसने क्या था, ऐसे ही 3 नंबर थे, 8.435, 5.63, 26.8। तो इसको इसने लाइक बनाया पहले 0 ऐड करके अलाइनमेंट के साथ, फिर उसके बाद इसने सम किया। आपके लिए चैलेंज, दिस एंड दिस, ये 2 नंबर्स हैं, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बस आप ये ध्यान रखना कि अलाइनमेंट में करना है। आपके लिए प्रॉब्लम्स, दिस 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 अनलाइक है तीनों, यहाँ पे लाइक बनाना पड़ेगा इनको। ये लाइक बनाने के लिए 3 टर्म्स है लास्ट वाले में, तो 3 टर्म होनी चाहिए सब में। 7.460 प्लस 296.480 प्लस 67.491, ये हो गया लाइक। अब इनको जोड़ देना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो पहले से ही लाइक बना हुआ है। यहाँ पे एक 0 लगा लेते हैं, तब बिल्कुल एक जैसा हो गया। वर्ड प्रॉब्लम, ए बोतल कंटेन दिस लीटर जूस, 2.25 लीटर जूस आता है एक बोतल में। राधा ड्रैंक 1.15 लीटर जूस, व्हाट, हाउ मच जूस इज लेफ्ट इन द बोतल। 2.25 लीटर था, 1.15 लीटर इसमें पी लिया, तो ये क्या बचा, सब्ट्रैक्ट कर दे 0, 2 - 1 इज 1.1, तो 1.1 लीटर जूस बचा।
यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के अंदर हमेशा एक बात आप याद रखना, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद में हमारा डेसिमल होगा उतनी डिजिट्स के बाद में आंसर के अंदर भी डेसिमल आना चाहिए। जस्ट टेक एन एग्जांपल, 35.54 ये नंबर है, इसको 26 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं हम वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। या टू डिजिट्स के बाद में जो है ना डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 924। ये 0 गलत आ गया, ये 4 यहाँ पे जितना लिखा है इसके बाद ही लगेगा, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में। अगर मुझे ऐसे गिवन है ये नंबर और ये नंबर देखें आप, है ना, ये 2 नंबर गिवन है, एक ये और एक ये। इसके लिए क्या करना है, बहुत आसान है, 58.32.034। यहाँ अलाइनमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस जैसा आप मल्टीप्लाई करते हैं ना सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। बस आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 3, तो टोटल मिला के 5। तो 5 डिजिट के बाद में आपको डेसिमल लगाना है। किस तरफ से काउंट करना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड से, 1 2 3 4 5, जस्ट पुट योर डेसिमल हियर, ऐसे करना है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी हुई है 4, इनको आप सॉल्व करें और देखें फिर क्या होता है। इसको तो आप आसानी से कर लोगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद यहाँ 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद में है। यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी है डिवीज़न की, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू प्लाई बी करूँगा तो बी इंटू प्लाई ए भी होता है, ये ट्रू होता है हमेशा। जैसे 2 गुणा 3, 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 2 आएगा तो दोनों से 6 ही ना। ऐसे ही इसने ए इंटू बी किया तो फिर ये बी इंटू ए भी तो हो सकता है, तो 14.38 सेम ये है। तो 0 कर दे तो 0 ही होगा वैसे तो, लेकिन इसको कन्वर्स भी कर सकते हैं हम। अब डिवाइड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। डिवाइड में भी सेम लॉजिक काम करता है, जितने डिजिट्स के बाद में डेसिमल है इतनी डिजिट्स के बाद में पुट करना होता है आंसर में। कैसे, 0.2 को 2 से डिवाइड करना है मुझे 5.32 को, ऐसा कोई नंबर है, तो मैं दोनों में पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ ताकि ये हट जाए। मुझे पसंद नहीं है ये बिल्कुल भी डिवाइड के सवालों में। तो ये 2 हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये गया 53.2, एक डेसिमल आगे चला गया ये। अब 2 से मैं आसानी से डिवाइड कर पाऊंगा, 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट एंड 3 कैरी आउट, 2 6 जा 12 एंड 1 इज लेफ्ट एंड वी टेक 2 हियर। ये डेसिमल के बाद 2 है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 डेसिमल को इसके हटा के यहाँ से यहाँ लगा दूंगा, तो 2 6 जा 12 अगेन 5। ऐसे ही इसमें करना होता है, जैसे 0.144 है, इससे डिवाइड, इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है 172.8 को। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसके अंदर डेसिमल आए, तो मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं ना, तो 3 जीरो वाली बढ़ानी पड़ेगी ना आगे। तो 1000 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 144 हो गया। इसको किया तो ये 17172 था, तो 800 हो गया ना, 8 अगर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसे इंटू में 8 को, 8 क्या था, 0.8 था, तो इसलिए हो गया ये 800, वरना तो 8000 हो जाता। तो इसमें अब ये ऐसा बन गया है, तो मैं आसानी से इसको डिवाइड कर पाऊँगा। तो आपके लिए चैलेंज है 5 से डिवाइड करना है इस नंबर को, ये रहा 5। आप बताएं कि मुझे कमेंट में क्या आ रहा है। डिवाइस में प्रैक्टिस जोन, 25 से इसको डिवाइड करना है, मैं करके दिखाता हूँ। 25 से 100.4 को कैसे डिवाइड करते हैं। 25 से 25 4 जा 100, बच्चा 0 लेफ्ट, ये पॉइंट है। अब नीचे कैरी आउट तभी करूँगा मैं, पहले पॉइंट यहाँ पुट कर देता हूँ, डाल लिया 4 में डिवाइड करेंगे तो ना जाने की 0, तो यहाँ पे एक और 0 लगा दी, अब भी नहीं जा रहा तो एक और 0, एक 0 और लगा दी, तो अब ये जा सकता है। कितनी बार में 25 से कितनी बार में कटे, वैसे तो ये 40 भी कट ही रहा था, एक ही बार करने की जरूरत थी। 1 टाइम 2 5, क्या लेफ्ट बचा यहाँ पे 5 एंड दिस इज 1, एक बार और 0 मैंने पुट कर लिया, तो ये 6 टाइम हो गया ना, ये 6 टाइम 150, तो ये आ गया 4.016। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी है, इससे डिवाइड करना है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 टर्म्स है। ऐसे यहाँ पे 10 से करना पड़ेगा, पर ये भी उसी के हिसाब से खिसक जाएगा डेसिमल भी।
तो अब तक हमने क्या देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो अलाइनमेंट देखना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना हो तो काउंट करना पड़ता है कि कितने डिजिट्स हैं दोनों में, बाद डेसिमल लगा हुआ है, अगर ऊपर वाली में 2 के बाद है, नीचे वाली में 2 के बाद है, तो 4 टाइम हो गया। तो 4 डिजिट्स के बाद हमारा जो आंसर आएगा ना मल्टीप्लाई करके, उसमें हम डेसिमल पुट करेंगे 4 डिजिट्स के बाद में। यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड में जो हमारा डेसिमल है उसको हम भी ऊपर लिख देते हैं जब हम उससे आगे के नंबर को नीचे कैरी आउट करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये करना होता है कि जो हमारा डेसिमल है ना, अगर डिवाइड में, इसको हटाना होता है। हम नहीं चाहते कि ये डिवाइडर जो है इसके अंदर डेसिमल हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सबसे पहले हम इस बदसूरत शकल को हटाते हैं यहाँ से और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, हटाने के लिए इनको शिफ्ट करना पड़ता है उसमें डिजिट्स के अकॉर्डिंगली। अगर अगर 5 है, 5.2 लिखा तो मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। 5.02 होता तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं। इस तरीके से इसको मूव करना पड़ता है। तो आज की वीडियो के अंदर आपने जो है डेसिमल को बिल्कुल सीख लिया सोनू के साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।